जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पहले तो हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है आज अल्हम्दुलिल्लाह। जिस सेटअप में हम खड़े हैं आज यहाँ पे सेकंड प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया है और अल्लाह के फजल से सारे जानवर जो हैं वो 100 के 100% जानवर प्रेग्नेंट डिक्लेयर हुए हैं। ये हम सबसे पहले कि मैं आज का सेशन का आगाज़ करूँ, मैं बता दूँ ये सेकंड पीटी क्या होती है। हम जानवरों को 3 दफ़ा प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। 35 दिन पे करते हैं, जब वो 90 दिन से ऊपर निकल जाते हैं फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, फिर जब उनको खुश्क किया जाता है दूध से तब उनका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। तो आज को 35 जानवर हैं जिनको चेक किया गया, जिनकी प्रेगनेंसी का जो दौरानिया था 90 दिन से ऊपर निकल चुका था। अमूमन होता ये है कि जब आप 35 दिन पे चेक करते हो तो बाद औक़ात 2 से 3% जानवर बच्चा ज़ाया कर देते हैं जिसका पता नहीं चलता। इसलिए हम सेकंड पीटी करते हैं और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की ज़ात करने वाली, फजल अल्लाह की ज़ात का, मेहरबानी मेरे मालिक की, सारी की सारी जो है वो बचत वाला काम हो गया और गबने डिक्लेयर हो गई। आज का सेशन है 5 बातों पे। अगर इन 5 चीज़ों का जवाब आपके पास है तो आपको डेयरी फार्मिंग में आ जाना चाहिए। अगर ये 5 सवालों के जवाब हैं, ये 5 काम कर सकते हैं तो डेयरी में आ जाना चाहिए। डेयरी जैसा बेहतरीन काम आपको नहीं मिलेगा। तो ये 5 बातें क्या हैं? सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले है जी पैसा, इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अब लोगों को कैलकुलेशन करनी नहीं आती कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और कैसे चाहिए। इसके हवाले से बता दो, इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको 3 तरह की चीजों में चाहिए। सबसे पहले हाउसिंग, जिसमें आपने शेड बनाना है, जानवर के लिए मिल्किंग के लिए पार्लर बनाना है, और अगर कोई इक्विपमेंट आपको चाहिए जिसमें ट्रैक्टर है या कोई टोका मशीन आपकी है वगैरह वगैरह, एक तो आपको पैसा चाहिए इन चीजों के लिए। फार्म की बाउंड्री के लिए, फार्म की रेजिडेंसेस के लिए आपको पैसे चाहिए। नंबर 2, आपको पेमेंट चाहिए, पैसे चाहिए जानवरों के लिए जो आपने अपने फार्म पे खरीद के लाने हैं। और ये जो जानवर फार्म पे खरीद के लाएंगे, ये आपको इन्वेस्टमेंट 3 हिस्सों में करनी है। मिसाल के तौर पे अगर आपने बजट रखा हुआ है अपने पास 10 करोड़ रुपए का, मिसाल दे रहा हूं कि आपके पास 10 करोड़ है या 5 करोड़ है या 1 करोड़ है, आप उसके जानवर लाना चाहते हो तो कभी भी 1 करोड़ के इकट्ठे जानवर ना लेके आए। इस 1 करोड़ को या 5 करोड़ को या 10 करोड़ को 3 हिस्सों में तकसीम करें। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 5 करोड़ है और मैं इतनी कैपेसिटी रखता हूं कि मैं आज जाके 50 जानवर लेके आ सकूं, तो मैं 50 नहीं लेकर आऊंगा, मैं आज 25 लेके आऊंगा। उसके बाद फिर मैं 8 महीने के बाद 15 लेके आऊंगा, फिर मैं 8 महीने के बाद 10 जानवर लेके आऊंगा। इस तरह इस तरतीब से मैं अपने जानवर लेके आऊंगा, क्योंकि जानवर इकट्ठे लेकर आओगे तो 8-10 महीने के बाद इकट्ठे जब वो खुश्क होंगे तो आपको जानवरों की लॉट की जरूरत पेश आती है। तो तब अगर तो इन्वेस्टमेंट होगी तो काम चलेगा, वरना अमूमी तौर पे लोग वहां पे परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तीसरी इन्वेस्टमेंट जो है, जो आपको पैसा चाहिए, वो आपको चाहिए खुराक के हवाले से, जो लोग अमूमी तौर पे कैलकुलेशन में नहीं लेके आते। खुराक में कम से कम 6 महीने का जो साइलेज है अपने जानवरों का, उसका स्टॉक करना है। 6 महीने के साइलेज का स्टॉक आपके पास कम से कम होना चाहिए। ये भी आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। बाकी वंडा स्टॉक करने का हम आपको खासा मशवरा नहीं देंगे, वो आपके जानवर दूध के साथ साथ जो है आपका मामला चलता जाएगा। लेकिन साइलेज एक ऐसा आइटम है जो पूरा साल आपको रेडिली अवेलेबल नहीं होता। आज जैसे इस वक्त की हम बात करें तो साइलेज का रेट 20 रुपए केजी किराए के अलावा चल रहा है। तो अगर किसी को चकवाल में साइलेज चाहिए तो उसको पहुंच जो है वो 21-22 से 23 रुपए तक पड़ रही है, जो कि खासा महंगा हो जाता है। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट 3 कामों के लिए, आपके हाउसिंग के लिए, आपके जानवरों के लिए और आपके पास फीड के 6 महीने के स्टॉक के लिए आपके पास होनी चाहिए। ये था जी पॉइंट नंबर 1। अब आ जाए पॉइंट नंबर 2, आपके पास जमीन होनी चाहिए, लैंड अपनी होनी चाहिए। अब लैंड 2 तरह से आपके पास हो सकती है। एक तो सेल्फ आउंड लैंड है जो आपकी अपनी है, आपके अपनी मलकियत के अंदर है। आप उस पर मकई लगाएं, आप उस पर चारा जात उगाएं, आप उस पर लूसन लगाएं, आप उस पर रोड ग्रास है लगाएं। या दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है, आप उस इलाके में जमीन को ठेके पे भी ले सकते हो। याद रखें, ऐसी जगह पे फार्म बनाएं जहां पे जमीन फर्टाइल हो,
अब जैसे चकवाल की मैं बात करूं तो यहाँ की जमीन मकई के हवाले से फर्टाइल नहीं है, इनको बाहर से मकई का बंदोबस्त करना पड़ता है। मकई का जिस तरह भी ये कर लें, इनके लिए बहुत बड़ी दर्द सिर है साइलेज को पूरा करना। कसूर के पास रहने वाले, दीपालपुर के पास रहने वाले, चिन्नौट के पास रहने वाले, फैसलाबाद के पास रहने वाले, लाहौर के पास रहने वाले, ये ऐसी बेल्ट्स हैं, या साहिवाल है, ओकाड़ा है, कसूर है, यहाँ पे ठीक ठाक मिकदार में जबरदस्त तरीके से जो है वो साइलेज की पैदावार होती है, मकई लगती है। तो अगर सेल्फ आउट लैंड है या अगर लैंड आपने ठेके पे ली है तो ये है पॉइंट नंबर 2, आपको इसी ऐसी जगह पे फार्म बनाना है जहां पे अपनी फीडिंग कॉस्ट को कट करने के लिए आप इस दूसरे पॉइंट पे काम कर सकें, अपने चारा जात उगा सकें, अपनी फीड कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। तीसरे नंबर पे आ जाए मार्केट। मार्केट से मुराद कि आपने वंडा, चूंकि हम अक्सर ये कहते हैं कि आप खुद बनाएं, तो खुद वंडा बनाने के लिए आपको वंडे की आइटम्स चाहिए। बलोचिस्तान से लोग राब्ता करते हैं कि हमने वंडा बनाना है, मैं उनसे जब कहता हूं कि भाई बलोचिस्तान में बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जो अवेलेबल नहीं है, जैसे कैनोला है, अवेलेबल नहीं है, आपको पंजाब से लेना पड़ेगा। तो जब पंजाब से लेने आते हैं, बड़ा फार्मर जो है वो तो अफोर्ड कर लेगा, लेकिन जिस बंदे को 200, 400, 600, 1000 केजी कैनोला चाहिए, उसको किराए की मद में ठीक ठाक खर्चा पड़ जाएगा। तो आपने ये भी देखना है कि जिस जगह पे आप फार्म बनाना चाहते हो, क्या वहां पे उस जगह पे रॉ मटेरियल वनडे की आइटम्स अवेलेबल हैं, क्या उस जगह पे जो लैंड है वहां पे साइलेज उग जाता है। इस चीज का आपने खासर का ख्याल रखना। याद रखिएगा, जब भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी अपना को मिल लगाती है या अपना कोई कारोबार किसी जगह पे शुरू करने जाती है, तो पहले उस जगह का सर्वे होता है। सर्वे करने के बाद तय किया जाता है कि जो काम कंपनी इस जगह पे शुरू करने जा रही है, क्या यहाँ पे वो सक्सेसफुल या कामयाब होगी। उस सर्वे के बाद काम शुरू किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ यूट्यूब की चंद वीडियोस देख के ओवरसीज पाकिस्तानी अपना काम छोड़ के पाकिस्तान में आके कारोबार करके 10 मुर्गियां रख के 2 करोड़ कमाना चाहते हैं, जो कि नहीं कमाया जा सकता किसी सूरत भी। याद रखें, एक मुहावरा है, देयर इज नो इजी वे फॉर अर्निंग। इसका मतलब है कि कमाई करना का कोई आसान रास्ता नहीं है, आपको मेहनत करनी है, जोर लगाना है, जान लगानी है। याद रखें, आसान रास्ता नहीं होगा। लोग अमूमी तौर पे आपको कहते मिलेंगे ये छोटा सा काम करो करोड़ों बन जाएंगे, लाखों बन जाएंगे। भाई लाखों करोड़ों बनते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 4, टेक्निकल एडवाइजरी। ऐसी जगह पे फार्म बनाए जहां पे आपको अच्छी क्वालिटी का टेक्निकल कोई बंदा, डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, मिल जाए। जैसे मेरे कई सारे दोस्त अहबाब हैं जो मुझसे राब्ता करते हैं, वो पंजाब की पैराफ्रीज में रहते हैं, पाकिस्तान के बलोचिस्तान की अगर हम बात करें, वहां से फार्मर्स बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे इलाके में टेक्निकल एडवाइजरी जो है हमें अच्छे से अवेलेबल नहीं है। या जैसे हम यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, कभी थनों का ऑपरेशन है, कभी पेट का ऑपरेशन हो रहा है, या हम 35 डेज पे प्रेगनेंसी फार्म पे चेक कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि उनके पास ऐसा कोई अवेलेबिलिटी नहीं है किसी बंदे की जो इस किस्म की सर्विसेज जो है हमें फार्म पे दे सके। तो कोशिश करें कि आप ऐसी जगह पे, हम जब प्लॉट भी खरीदते हैं, अपना घर जहां पे हम रहना होता है, तो हम पहले ये देखते हैं कि उस जगह पे गैस है, बिजली है, उसके इर्द गिर्द को मार्केट है, उसके इर्द गिर्द हॉस्पिटल्स हैं, तो फिर हम वहां पे रिहाइश अख्तियार करते हैं। तो कारोबार भी ऐसे ही है। इस जगह पे फार्म बनाएं, उस जगह पे सेटअप बनाएं जिस जगह पे आपको ये चीजें रेडिली अवेलेबल हो, टेक्निकल एडवाइजरी आपको अवेलेबल हो। कल को खुदा न खास्ता आपके जानवर को कोई मसला हो तो आपके पास ऑप्शन हो, आप अपने जानवरों का चेकअप जो है प्रॉपर किसी डॉक्टर से करवा सकते हो। चौथा पॉइंट मुकम्मल हो गया। आखिरी पॉइंट आज का, वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो है दूध की मार्केट। आप किसी ऐसी जगह पे फार्म में आके बैठ जाएं जहां पे ग्वाला आज भी दूध 90 रुपए में या 100 रुपए में उठा रहा है, तो भाई वहां पे फार्म बना के आप बेशक 30-35 की एवरेज भी ले लें, आप मुश्किल में ही रहेंगे, हैंड टू माउथ रहेंगे। पंजाबी का मुहावरा, सर टको पैर नंगे तो पैर टको सर नंगे, ये एक मुहावरा ऐसा ही सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ेगा। ऐसी जगह पे फार्म बनाएं जहां पे दूध का रेट आपका कम से कम बेहतर हो, मार्केट का दूध का रेट अच्छा हो। अगर आपने लर पेड़ के सारी जिंदगी मेहनत करके सुबह से शाम तक सर खपा के दूध पैदा करना है और उसको 100 रुपए लीटर पे आज के महंगाई के दौर में सेल करना है, तो बिल्कुल आपको चाहिए कि आप जहां पे अपने घर में बैठे हैं वहीं पे बैठे रहें। ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, बाहर बैठे रहें,
कोई जरूरत नहीं आपको पाकिस्तान में आके डेयरी का कारोबार करने की, अगर आपने 100 रुपए लीटर दूध ही बेचना है। ये मेरी बातें थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन बाद में सर पकड़ के रोने से या चिल्लाने से बहुत बेहतर है कि आज हल्का सा परेशान हो जाएं, हल्की सी टेंशन ले लें, कोई बात नहीं, अल्लाह की जात कारोबार के और 100 रस्ते खोल देगी। लेकिन जो चीज पहले ऑन पेपर आपकी फिजिबल नहीं हो रही, आप उसको कल को प्रैक्टिकली फिजिबल कैसे करेंगे? तो ये 5 पॉइंट्स हैं। अगर इन 5 पॉइंट्स पे आप समझते हैं कि आप काम कर सकते हैं तो भाई देर ना करें, अभी डेयरी में छलांग लगाएं, फौरी तौर पे आ जाएं। आपको डेयरी में बड़ी मजा आने वाला है, बड़ी चास आने वाली है। उम्मीद करता हूं कि वो लोग जो डेयरी का कारोबार करना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि क्या ये कारोबार करना चाहिए या नहीं, इन सवालों के जवाब खुद से पूछ रहे हैं और फिर उनको पता लग जाएगा क्या डेयरी करनी है या नहीं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।